तीसरी जमात माहौल का मुताला। सबक नंबर 25 आस पास होने वाली तब्दीलियाँ। अजीज बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ई लर्निंग तर्ज पर आपकी माहौलियात की दरसी किताब का सबक आस पास होने वाली तब्दीलियाँ, इसका मुताला करेंगे। इससे पहले नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। बताओ तो भला, दिन में हमें माहौल की चीज़ें साफ नज़र आती है, रात में ये साफ नज़र क्यों नहीं आती? ऐसा क्यों होता है? इस पर गौर करें। अजीज बच्चों, दिन में सूरज की रोशनी हासिल होती है, इसलिए आसपास की चीज़ें साफ नज़र आती है। सूरज डूबते ही अंधेरा छा जाता है, रोशनी कम हो जाती है। रात में आसमान पर चांदनी होती है, लेकिन अतराफ की चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती। जानदारों पर दिन और रात का असर होता है। बताओ तो भला, मुशाहिदा करके तफसील बताइए। सूरज निकलने से कुछ देर पहले आसमान के रंग में क्या क्या तब्दीलियां होती है? सूरज डूबने के बाद कुछ देर तक आसमान में क्या क्या तब्दीलियां होती है? इसका मुशाहिदा करें। बताओ तो भला, साया किस तरह नजर आता है? सुबह सूरज निकलने के बाद साया किस सिमत में नजर आता है? वो लंबा होता है या छोटा? सूरज सर पर आते ही साये में क्या फर्क होता है? शाम में सूरज डूबने से क़ब्ल यानी पहले साया कैसे नजर आता है? आइए लंबा साया, छोटा साया, इसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। सूरज सुबह मशरिक से निकलता है। सूरज निकलने से क़ब्ल आसमान में मुख्तलिफ रंगों की झलक नजर आती है। सूरज निकलने पर सुबह की धूप हल्की होती है, साए मगरिब की जानिब बढ़ते हैं और वो लंबे होते हैं। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ऊपर सरकता जाता है, साए छोटे होते जाते हैं। सूरज सर पर आते ही साए बहुत छोटे हो जाते हैं, यानी दोपहर के वक्त साया बहुत छोटा होता है। सूरज आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की जानिब सरकता है, साए मशरिक की जानिब हटते जाते हैं और वो लंबे होते जाते हैं। सूरज डूबने के बाद आसमान पर मगरिब की सिमत मुख्तलिफ रंगों की झलक नजर आती है। आमतौर पर आसमान नीला नजर आता है। क्या तुम्हें मालूम है, जहां फितरी माहौल खूबसूरत हो वहां लोग खास तौर से सूरज गुरूब होने का मंजर देखने जाते हैं। जिला सातारा का महाबलेश्वर सर्द मुकाम के तौर पर मशहूर है। आपने महाबलेश्वर का नाम सुना होगा। यहाँ की एक जगह को गुरूब आफ्ताब देखने की जगह यानी सनसेट पॉइंट के नाम से जाना जाता है। वहां से सूरज के डूबने का मंजर बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। महाबलेश्वर जाने वाले सयाह खास तौर पर इस मकाम पर जाते हैं और गुरूब आफ्ताब यानी सूरज डूबने के दीदाए ज़ेब मंजर का लुत्फ उठाते हैं। सुबह से रात तक रात खत्म होने का एहसास परिंदों को होता है। बहुत सुबह से ही इनकी चहचहाहट शुरू हो जाती है। अगर कहीं करीब मुर्गा हो तो उसकी बांग सुनाई देती है। परिंदे घोंसलों से बाहर आते हैं, ये झुंड में उड़ते हैं। सुबह सवेरे इनकी ग़िज़ा की तलाश शुरू हो जाती है। फूलों के पौधों पर मौजूद कलियां आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगती है और फूलों में तब्दील हो जाती है। इन फूलों में मीठा शहद होता है। वो जमा करने के लिए शहद की मक्खियां आने लगती है। तितलियां, भौरे और दीगर कीड़े फूलों के अतराफ मंडलाना शुरू करते हैं। वो अपनी ग़िज़ा के लिए फूलों के अतराफ मंडलाते हैं। सुबह होते ही हमारे अतराफ के लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। हम भी काम खत्म करके स्कूल की तैयारी करते हैं। आइए नया लफ्ज़ सीखते हैं, जुगाली। कुछ हैवानात पेट भरने तक चरते हैं, इसके बाद थोड़ी थोड़ी ग़िज़ा मुंह में लाकर चबाते हैं। ये चबाई हुई ग़िज़ा दोबारा निगलते हैं। इस अमल को जुगाली कहते हैं। जुगाली करने से इन हैवानात में ग़िज़ा ठीक तरह हज़म होती है। गाय, भैंस वगैरह जुगाली करते हैं। शबगर्द या शब्बेदार, कुछ जानदार दिन भर आराम करते हैं और रात को ग़िज़ा की तलाश में बाहर निकलते हैं। ऐसे जानदार शबगर्द
या शब्बेदार कहलाते हैं। चरवाहे गाय भैंस को चराने के लिए ले जाते हैं। पेट भरने पर ये जानवर सुकून की जगह बैठ जाते हैं और जुगाली करने लगते हैं। शाम होने पर जानवर कोठे पर वापस आते हैं। परिंदों के झुंड घोंसलों की जानिब आते हैं। तुम स्कूल से घर वापस आते हो, लेकिन कुछ शबगर्द जानदार सूरज गुरूब होने के बाद ग़िज़ा की तलाश में बाहर निकलते हैं। पतिंगे, झिंगुर, टिड्डे और जुगनू इन जानदारों में शामिल है। शेर, चमगादड़, उल्लू भी शबगर्द जानवर है। रात रानी, गुले शब्बू जैसे कुछ फूल भी रात में खिलते हैं। अजीज बच्चों, रात के वक्त आपने रात रानी फूलों की महक जरूर महसूस की होगी। आओ ये करके देखें। ऐसी जगह तलाश करो जहां से आसमान साफ नजर आता है। एक हफ्ते तक शाम में मखसूस वक्त वहां जाओ। क्या चांद रोजाना एक ही जगह नजर आता है? क्या चांद की शक्ल रोजाना एक जैसी नजर आती है? इन बातों पर गौर करो। चांद की शक्लें। अजीज बच्चों, चांद के तुलू होने का वक्त रोजाना मुख्तलिफ होता है। रोजाना एक मखसूस वक्त पर चांद को देखें तो वो हर रोज आसमान में अलग अलग नजर आता है। इसकी शक्ल भी हर रोज बदलती है। हमें चांद की मुख्तलिफ शक्लें नजर आती है। इसे अशकाल क़मर कहते हैं। क़मर यानी चांद। जिस दिन चांद गोल और चमकदार नजर आता है इसे पूनम कहते हैं। इसके बाद 15 दिन तक चांद का रोशन हिस्सा कम कम होता जाता है। 15वें दिन चांद नजर नहीं आता, इसको अमावस कहते हैं। अमावस के बाद 15 दिन तक चांद का रोशन हिस्सा बढ़ता जाता है और अगले पूनम को वो फिर गोल और रोशन नजर आता है। हर रोज चांद की मुख्तलिफ शक्लें दिखाई देती है। इन शक्लों को चांद की शक्लें या अशकाल क़मर कहते हैं। इसे हमेशा ज़हन में रखें। तमाम जानदारों की जिंदगी दिन और रात के चक्कर से जुड़ी हुई है, इसलिए तयशुदा वक्त पर हर काम करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई टेस्ट लिंक पर क्लिक करें और आज के वीडियो में बताई गई मालूमात पर ऑनलाइन टेस्ट मुकम्मल करें। शुक्रिया। नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं।